फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक को देख लेते हैं यहाँ पर छोटी सी वीडियो में। यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीचेज हैं उनको ट्रिक के थ्रू देखेंगे। हिंदी प्लस ट्रिक जो है हमारी, जिससे आप आसानी से पहचान सकें कि ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, सिर्फ उसी को देखेंगे। एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, एंथेसिस है, कई सारी फिगर ऑफ स्पीच इस टॉपिक में जो आती है। तो सिमिली मेटाफर वगैरह भी आप काफ़ी पढ़ते रहते हैं, लेकिन अब बात करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। सेम अनुप्रास अलंकार जैसे हिंदी में यूज किया जाता है, इंग्लिश में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज की जाती है। इट मीन्स रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड्स, लेटर्स एंड सिलेबल। वर्ण की जो आवृत्ति होती है उसे एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, जहाँ सिमिलर साउंड और लेटर्स जो सिलेबल जो है रिपीट होंगे। जैसे हिंदी की अगर हम देखें, वंदो गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, यहाँ पर पे ये जो वर्ण की आवृत्ति हो रही, लेटर की आवृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है। सु से की आवृत्ति जो हो रही है। इसी तरह आप इंग्लिश का एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्जाम्पल्स में से हैं। जैसे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है, और यहाँ पे एफ 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 एफ, इट मीन्स जब एफ बार बार जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आपकी होगी। नेक्स्ट है द फील्ड ऑफ फ्रीडम फिक्शन फ्लेम, ये बायरन की लाइन है, और यहाँ पर एफ 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 अगेन जो है रिपीट हो रहा है। ये एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पर रखे हैं एग्ज़ाम में आते हैं, सिर्फ वही एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विद द स्टॉर्म्स ऑफ जो है फॉब, तो यहाँ पर एस स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलिंग स्टॉर्म्स जो है एडिशन की लाइन है, यहाँ पर एस जो है रिपीट हो रहा है। तो ये एलिट्रेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच है। अगर आपके एग्ज़ाम में जैसे आते हैं एग्जाम्पल, ये मोस्ट वाले इंपॉर्टेंट है तीनों, इनमें से कोई एग्जाम्पल आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताइए कौन सी। तो एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर लेटर जो है उसकी आवृत्ति होगी, रिपीट होंगे वो बार बार। नेक्स्ट है ये वाला एग्जाम्पल और है, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, तो देखिए हाउ में एच, हाई, हिज, हाईनेस, तो कितने सारे एच यहाँ पर आ गए हैं, तो सिंपली जो है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आती है एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार होता है। किसी को संबोधित करना, चाहे वो अब्सेंट हो, चाहे वो डेड हो, चाहे वो कोई आइडिया हो, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्वालिटी हो, किसी भी इंसान, व्यक्ति, वस्तु, किसी के बारे में जब हम किसी को जो है संबोधित करके बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस टू अब्सेंट, डेड पर्सन, आइडिया, ऑब्जेक्ट, क्वालिटी संबोधित किया जाएगा। इसकी पहचान होती है, इसमें आपको एपिस्ट्रोफी जो है, ये एपिस्ट्रोफी का साइन मिलेगा, या नाउन जो होगा, जो भी हमारा जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद कॉमा आएगा, कॉमा लगा हुआ होगा, जरूरी नहीं है कि एपिस्ट्रोफी का साइन मिले। जैसे मिल्टन, ये एग्जाम्पल भी जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, तो यहाँ पर मिल्टन जॉन मिल्टन को संबोधित करके बात की जा रही कि हालांकि वो जीवित नहीं है, डेड है इस टाइम पर, लेकिन उन्हें संबोधित करके बात की जा रही है। सीधा सीधा साइन यहाँ पर है भी, तो यहाँ पर एपिस्ट्रोफी अलंकार होगा। दूसरे में है लाइफ एक जो है आइडिया है, ऑब्जेक्ट मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो रहा है। लाइफ को संबोधित करके जिंदगी, जीवन, आई नो व्हाट द आर, तो लाइफ को संबोधित करके बात की जा रही है, जबकि कोई वो इंसान नहीं है। फ्रेलिटी, यहाँ पर एपिस्ट्रोफी का साइन नहीं है लेकिन कोमा है। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ विमेन, हैमलेट की लाइन है। फ्रेलिटी वर्ड को संबोधित मतलब फ्रेलिटी वर्ड को कहा जा रहा है कि दाई नेम इज़ वीमेन, फ्रेलिटी को जो है संबोधित करके बात की जा रही है। नेक्स्ट है ओ कैप्टन कोमा माई कैप्टन, तो जो कैप्टन है उसको संबोधित करके लाइन कही जा रही है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो यहाँ पर इनमें सब में एपिस्ट्रोफी अलंकार फिगर ऑफ स्पीच जो है एपिस्ट्रोफी
होगी, मिल्टन, लाइफ, फ्रिलिटी और कैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पर है। नेक्स्ट होता है एक एसोनेंस। एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। ये नोट्स काफ़ी पुराने हैं, तो यहाँ पर जो है ये पता नहीं इंक किस तरह से इसकी हो गई है, पर हम आपको समझाते हैं इसको सिंपल तरीके से। एसोनेंस होता है स्वरावृत्ति, जहाँ स्वर की जो आवृत्ति बार बार होती है, स्वर वॉइल ए ई आई ओ यू, इनकी जो आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर एसोनेंस होगा। देखिए कैसे, वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड इन अ लाइन, एक लाइन। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स साउंड्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियरली वर्ड, जो पास का वर्ड होगा उसकी तरह से जो है उसको जो सिमिलर होंगे वे। समान स्वर की पुनरावृत्ति पास के शब्द के अनुक्रम में होती है। जैसे यह है डू, डी ओ डू, ओ यहाँ पर है, फिर वाई ओ यू, डू यू। अगर इसको हटा दें हम तो दोनों में डी ओ वाई ओ आ रहा है। डी ओ, डू यू लाइक ब्लू, ये ब्लू भी इसी को साउंड करेगा, ब्लू। डियर, नियर, फियर, सब में वॉयल वर्ड वॉल जो आ रहा है वॉवल आ रहा है। डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, डियर, नियर, फियर। एसोनेंस, पुनरावृत्ति हो रही है, वॉवल जो है साउंड्स की यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है। बाथ, दाई, ब्रीथिंग, ट्रिसेसेस, तो यहाँ पर जो है ये जो साउंड का है इसमें रिपीट हो रही है, आर ई और ये बात ही जो है ये बोला जो जाता है ऐसे इसी साउंड में बोला जाएगा। तो मीकेस्ट ई यहाँ पर इसलिए सिंपल सा एसोनेंस, जहाँ पर इस तरह से आएगा डू यू, ब्लू, डियर, नियर, फियर, इस तरह से एसोनेंस जो है फिगर ऑफ स्पीच होगा। नेक्स्ट है ऑल डे, द विंड, ब्रीथ, लो, विद, मिलो और टोन, ये बीच में आ गया और ये इस तरह से आ गया। तो जहाँ भी आप देखेंगे अगर आप फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर इस तरह का अगर कुछ आ रहा है रेसोनेंस आपके एग्जाम्पल में है तो आंसर आपका यही होगा। फिर आता है एंथेसिस, विलोम या विपरीत अलंकार। कंट्रास्ट आइडिया और वर्ड्स आर सेट ओवर अगेंस्ट, एक साथ रखे जाएंगे जो विपरीत जो है आइडिया होंगे या वर्ड्स होंगे। वर्ड और आइडिया सेट अगेंस्ट टुगेदर टू अदर, जैसे गॉड होता है भगवान, और भगवान से दूसरा अपोजिट हम इंसान ही हैं, कहाँ भगवान कहाँ इंसान। कंट्री बड़ा, टाउन से छोटा। गलती करना, फॉरगिव। ह्यूमन, डिवाइन। यूनाइटेड, डिवाइडेड, ये इस तरह के वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट होंगे वहाँ पर जो है हमारा फिगर ऑफ एंथेसिस आ जाता है। इसका सिंपली हमने यहाँ पर वर्ड्स में रखा है, यही एग्जाम्पल जो आते हैं ज़्यादातर इनके इन्हीं में से आ जाता है एग्ज़ाम में। जैसे मान लो इस एंथेसिस को पूछा जाएगा तो ये चार जो एग्जाम्पल है कहीं ना कहीं यही पूछे जाते हैं, ज़्यादा एग्जामिनर भी किसी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है। तो गॉड मेड कंट्री, मैन मेड टाउन, गॉड ने जो है कंट्री बनाई है, मैन ने टाउन बनाए हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। भगवान तो कंट्री बना रहा है, मैन जो टाउन बना रहा है, तो छोटी ही चीज़ है एक दूसरे के विपरीत आ रही है। मैन प्रपोज, गॉड डिस्पोज, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सब जो है एक दूसरे के विपरीत वाली जो बात यहाँ पर हो रही है और ये चीज़ इससे सिंपली समझी जा सकती है। चार ऑप्शन है, एग्ज़ाम आपका है ही, तो ये वाले आप जो है ध्यान रखिएगा कि ये वाले एंथेसिस फिगर ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है सिमिली, ये सिंपल है जहाँ पर कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट होंगे। एज यू लाइक इट, वहाँ पर एज और सो और लाइक जो है ये ट्रिक होती है कि एज होगा, सो होगा और लाइक होगा लाइन में, वहाँ पर सिमिली होगा जैसे। लेकिन कंपैरिजन जो होता है वो सेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट में होगा। दोनों ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग होने चाहिए, एक ही ऑब्जेक्ट अगर है और तब एज यू सो लाइक आ जाए तो वो सिमिली नहीं माना जाता है वहाँ पर। जैसे मैं कहूँ कि ये एग्जांपल हमने पहले ही पढ़े हैं कि ऐश्वर्या राय हेमा मालिनी की तरह सुंदर है, तो दोनों ही जो है महिलाएं हैं, सुंदर हैं, हीरोइन है, जो मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तरीका है सेम ऑब्जेक्ट में, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग होने चाहिए। जैसे हेमा मालिनी गुलाब की तरह सुंदर है, तो अब हेमा मालिनी और गुलाब दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तब यहाँ पर सिमिली होगा। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, हिंदी में आता है मुख चंद्र सा सुंदर है, चांद सा सुंदर है। एज सो लाइक इट, ये हिंदी की ट्रिक है कि सा इसमें आ गया।
अब ऑप्शन जो है हमारे एग्जाम्पल हैं, दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार, लाइक आ रहा है यहाँ पर, तुम्हारी आत्मा जो स्टार जैसी है। आई वंडर लॉन्ली एज ए क्लाउड, हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी। तो सिंपल इसमें तो लाइक एसो जो है आपका आएगा जरूर, तो इसको पहचानना आसान होता है।